हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पाठी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ मिशन आइसलैंड विद इंटीग्रिटी की तरफ से। तो फिर आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो फिर आशा करता हूँ कि आपको आंसर पता हो गया होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट एस्टेब्लिश पब्लिक सर्विस कमीशन। सो पब्लिक सर्विस कमीशन किस एक्ट के दौरान हुआ था? एक है 1935 या फिर 1909 और या फिर 1892। सो इनमें से कौन सा यूजुअली एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट में यूनियन पब्लिक सर्विसन का उत्थान हुआ था या फिर एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? वो है 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। सो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मॉडर्न लोकेशन ऑफ बैटल ऑफ गो 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 गुडान? सो गो गुडान गोगुंडा, सो सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। सो गोगुंडा यूजुअली किस मॉडर्न लोकेशन में अभी सिचुएटेड है? राजस्थान, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा? यूजुअली राजस्थान में सिचुएटेड है बैटल ऑफ गोगुंडा। ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, इन विच ईयर अकबर बिल्ट द बुलांट दरवाज? सो बुलांट दरवाज जो है इन विच ईयर में वो बिल्ट किया गया था अकबर द ग्रेट के? अकबर द ग्रेट इनमें से कौन सा ईयर में बुलंद दरवाजा ने बिल्ट किया? वो है 1601। ठीक है। उसके बाद हुम अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट सिटाइज द ड्रेन ऑफ वेल्थ इन हिज बुक? सो ड्रेन ऑफ वेल्थ इनमें से कौन सा लेखक ने उनका इन्वॉल्वमेंट किया था? वो है दादा भाई नरोजी। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंट इन हिज बुक ऑफ डैश? सो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनमें से कौन सा बुक में वो प्रोमिनेंट मीन्स फिगर आउट प्रोमिनेंटली इन द बुक? सो इनमें से कौन सा बुक में वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हुए हैं? वो है इट इज़ ऑल अबाउट वैशाखा दत्त। सो वैशाखा दत्त में वो प्रोमिनेंट रोल प्ले किए। ठीक है, या फिर प्रोमिनेंट फिगर बन चुके हैं। ठीक है। उसके बाद आपके सामने है, हु अमंग द फॉलोइंग लीड ए कैंपेन अगेंस्ट वरंगल इन 1303? सो 1309 में वरंगल में कौन सा लीडर यूजुअली क्या हुआ था, लीड किया था कैंपेन? वो है मालिक फ़कूर। सो मालिक फ़कूर ने यूजुअली लीड किया था वरंगल में। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल पेंटिंग? सो मुरल पेंटिंग, नॉट मुगल, इट इज मुरल पेंटिंग। सो मुरल पेंटिंग इट इज डिस्पायर द एक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर सिविलाइजेशन। राइट आंसर, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वाइडली वैरायटी ऑफ आर्टिस्ट। ठीक है, इनमें से दोनों क्वेश्चन राइट है, तो जान सकते हैं बोथ 1 and 2 आर द राइट आंसर। सो सेकेंड नंबर क्वेश्चन या फिर 8th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट? सो वन मैन वन वोट इट इज ऑल अबाउट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल या फिर सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, इकोनॉमी एंड ऑपरेशन और स्पेशलिस्ट ओरिएंटेशन? इट इज ऑल अबाउट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और प्रिंसिपल्स। सो then after Bagh-e-Babur, where Babur is buried is located at काबुल। ठीक है, अफगानिस्तान से आया था। ठीक है। उसके बाद आपके सामने है वो वेरी इंपॉर्टेंट नॉन अलाइन मूवमेंट के रिलेटेड, जो कि एशिया एंड एज वेल एज अफ्रीकन स्टेट मोस्ट वेर न्यूली इंडिपेंडेंट, विच एम द फॉलोइंग ए पार्टिसिपेंट आर Bandung Conference in 1955 was not an independent state at that time. So not an independent state. Which are the following participants? So इनमें से कौन सा पार्टिसिपेंट जो कि इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था वो है किप्रस। उसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन आपके सामने सॉरी 10th नंबर क्वेश्चन आपको आंसर्स नहीं दिखाया था। दीज आर द ऑप्शंस वेयर किप्रस इज नॉट बीन इन्वॉल्व्ड। ओके, सो देन आफ्टर 11th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच अमंग द फॉलोइंग सेंट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी टू द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्पायर टू सिक्योर रॉयल पैटर्नेज? सो ईस्ट इंडिया कंपनी रॉयल पैटर्नेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब जहांगीर टाइम में गए थे, सो जहांगीर एज एन एडुकेटेड टू अल्कोहलिक person, I can say that he is fond of different pleasurable things. So that's the reason why the British India Company has taken advantage of. Then who is that person who usually gone to the darbar? We can say that he is Captain William Hawkins. So Captain William Hawkins is not about Thomas Roy. Okay, so Thomas Roy and Thomas More is very different in the prominent role in the medieval history. Okay, not in modern yes, not in the modern history, not in the medieval history. Okay, so Captain Hawking. उसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन या फिर 12th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेम बाय अशोका इज जनरली रिफर्ड इन हिज इंस्क्रिप्शन? सो रिफर्ड Ashoka is usually referred as Priyadarshi. So Priyadarshi is also referred as Ashoka in his inscription.
So it is all about who perform the following function of Rajakas. So Rajakas is being performed by judicial function, very important. Who among the following established a kingdom of Saurashtra? Saurashtra इनमें से कौन सा लीडर यूजुअली एस्टैब्लिश किया है? वो है कौन है? यस, इट इज़ ऑल अबाउट ये है सौभातकरा. सौभातकरा यूजुअली एस्टैब्लिश्ड द किंगडम ऑफ सौराष्ट्र, इंपॉर्टेंट है. हु अमंग द फॉलोइंग द Vikasashila University. So Vikasashila University is already established by Dharampal. Okay, in which year Landlorders Society was established? So इनमें से कौन सा ईयर में लैंडलॉर्ड सोसाइटी यूजुअली एस्टैब्लिश हुआ था? यह है 1838 में हुआ था. ठीक है. उसके बाद रामानुज थॉट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल. रामानुजन जो है तो वो है यूजुअली श्रीरंगम. सो श्रीरंगम में यूजुअली टॉट हुआ था, ना कि तिरुमला में. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल है. उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है. द रूलर ऑफ ब्राह्मणी किंगडम एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन द फॉर्म ऑफ सिटीज बिल्डिंग मॉस्क्यूज एंड फोर्टनेस. द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट इज. सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट? आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स टू द जनरेशन, इन रिगार्ड्स टू द डेवलपमेंट, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट इन हैदराबाद. सो यूजुअली द सिटीज ऑफ हैदराबाद आर फाउंड इन द इब्राहिम अली शाह एंड बीजापुर. ये इंपॉर्टेंट रॉन्ग ऑप्शन है. द कंसेप्ट ऑफ एथ फोल्ड पाथ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. द कंसेप्ट ऑफ एथ फोल्ड पाथ फॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग. सो एथ फोल्ड पाथ इज यूजुअली द फॉर्मर ऑफ धर्म चक्र परिवर्तन सुता. So dharma chakra परिवर्तन सुता is the eightfold path. So last number question with reference to Delhi Sultanate, who was the founder of Said dynasty. So Said dynasty का usual founder को है खीस खान, मुबिक शाह, मोहम्मद शाह या फिर अलाउद्दीन आलम शाह. वो है खिरिज खान. सो खिरिज खान इज द फाउंडर ऑफ द साइड डायनेस्टी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इन रेफरेंस टू मीडिया मॉडर्न, in reference to ancient history and as well as medieval history also we can say that. Okay, so till then, thank you for watching my video. Thanks a lot.